इस साल चारधाम यात्रा के किराए में 12 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद ही देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग पर जाने के लिए तकरीबन 700 बसों की पहली बुकिंग ऋषिकेश से करवा दी है। बसों की लगातार हो रही बुकिंग को देखते हुए यात्रा कराने वाले परिवहन व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की जेब पर इस बार चारधाम का किराया ज्यादा बोझ डालेगा। हेलो इंडिया लाइफ केयर का कब्ज निवारण चूर्ण। हेलो इंडिया का नारा स्वस्थ रहे जमाना। चारधाम यात्रा के मद्देनजर ऋषिकेश में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए पुलिस ने अभी से कमर कस ली है। ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों को श्यामपुर बाईपास से नटराज होते हुए पहाड़ी इलाकों में भेजा जाएगा। पहाड़ से आने वाले सभी वाहनों को बाईपास से हरिद्वार की ओर भेजा जाएगा। शहर के अंदर केवल लोकल लोगों के वाहनों को ही प्रवेश करने की इजाजत होगी। ऋषिकेश से माई भारत के लिए अमित कांडियाल की रिपोर्ट। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर कवरेज करने गए पत्रकारों को आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने लाठियों से पीटा। नशे में 2 पुलिसकर्मी चाय की दुकान पर वसूली के चक्कर में उन्हें जमकर पीटा। वहीं पिटाई की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। आगामी होली के त्योहार को देखते हुए हरिद्वार में अवैध शराब की रोकथाम और शराब माफिया की धरपकड़ के लिए आबकारी विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस बारे में जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि टीमें बनाकर लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए मुखबिर लगाए गए हैं। फिरोजाबाद में माइंड पावर इंटरनेशनल स्कूल में होली के शुभ अवसर पर होली के रंग उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करके सम्मान दिया। इस मौके पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सफल छात्रों को पुरस्कृत करके उनकी हौसला अफजाई की गई। हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर किराना व्यवसायी से चेन स्नैचिंग कर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हापुड़ से माई भारत के लिए अनिल कश्यप की रिपोर्ट। हरिद्वार में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महंत शुभम गिरी ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनका इस्तीफा लेना चाहिए और साथ में उन्होंने प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पत्र लिखकर मांग की है कि नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दें और नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हरिद्वार से माई भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। झांसी में उत्तर प्रदेश अपना दल एस के अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश अध्यक्ष अहमद खां मंसूरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल अपना दल एस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपना गठबंधन धर्म पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभाया है। इसकी वजह से आज प्रदेश में एनडीए को शानदार जीत हासिल हुई। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। नैनीताल के कालाढूंगी के नवनिर्वाचित विधायक बंसीधर भगत के कालाढूंगी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि रुके हुए कामों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। नैनीताल से माई भारत के लिए जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। हरिद्वार के हरियावा थाना परिसर में बने नवनिर्मित विवेचना कक्ष का पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने फीता काटकर लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने कक्ष में रखी मां दुर्गा की फोटो के सामने दीप जलाकर फूल अर्पित किए। रुड़की में इकबालपुर गन्ना समिति पर गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी करने के बाद तालाबंदी कर दी। साथ ही गन्ना किसानों ने समिति के अंदर ही आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली। वहीं गुस्साए किसानों ने गन्ना समिति के कर्मचारियों को गन्ना समिति से सबरन बाहर निकाला। किसानों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से गन्ना किसान पर्ची के लिए दर दर भटक रहे हैं। पर्ची न मिलने से उनकी मेहनत की कमाई करना खेतों में बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। रुड़की से माई भारत के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी में पुलिस ने मोबाइल की दुकान से चोरी की घटना को खुलासा करते हुए 3 लोगों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया, जबकि 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि चरवा थाना क्षेत्र में चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। उधम सिंह नगर के काशीपुर में कांग्रेसी नेता पर नाबालिग किशोरी ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। आरोप है कि किशोरी को किसी न किसी बहाने से कांग्रेस नेता और राशन डीलर अपने कार्यालय पर बुलाता था और उसके साथ अश्लील हरकत करता था। वहीं जानकारी होने पर परिजनों ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस को देते हुए कार्रवाई की मांग की। रंगबाज आरोपी कांग्रेस नेता का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है और रंजिशन उनको फंसाया जा रहा है। वहीं पुलिस पीड़ित युवती की तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। काशीपुर से माई भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। चित्रकूट में पुलिस ने 8 साल की मासूम की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रिश्ते में बड़े ताऊ ने अंधविश्वास में आकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बीते दिनों पड़ोसी के घर में डिब्बे से बरामद हुआ था मासूम का शव। चित्रकूट से माई भारत के लिए विरोध सिंह की रिपोर्ट। हरिद्वार के भोगपुर टांडा भागमल में वन विकास निगम का पट्टा सुचारू रूप से चला हुआ है, लेकिन कृष्ण स्वामी वन विकास निगम के पट्टे से खनन सामग्री नहीं खरीद रहे हैं। इस बात से गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर चल रहे खनन के डंपरों का जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कृष्ण स्वामी ने समतलीकरण व तालाब खुदाई के पट्टे आवंटित कराए हैं, जिनमें जेसीबी और पोकलैंड से लगातार खुदाई चल रही है और वो खनन सामग्री क्रेशर्स में बिक्री के लिए लाई जा रही है और क्रेशर वाले हमारे वन विकास निगम के पट्टे का माल खरीदने को स्पष्ट इनकार कर रहे हैं। हरिद्वार से माई भारत के लिए रश्मि कश्यप की रिपोर्ट। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से ऐतिहासिक जीत के बाद तीर्थनगर ब्रजघाट पहुंचे बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक हरित तेवतिया ने अपनी पत्नी के साथ मां गंगा में दुग्ध अभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। हापुड़ से माई भारत के लिए अनिल कश्यप की रिपोर्ट। हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में 5वें निर्वाचित विधायक मदन कौशिक ने जन आभार यात्रा निकाली, जहां
यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। साथ ही बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने मोदी और बीजेपी के नाम के जयकारे भी लगाए। वहीं इस दौरान मैदान से कौन बनेगा मुख्यमंत्री के पूछे गए सवाल पर मदन कौशिक मौन हो गए। फिरोजाबाद के उत्तर थाना क्षेत्र में चोरों ने चूड़ी के गोदाम में इन्वर्टर बैटरी समेत चूड़ी पर लगने वाले हजारों के केमिकल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। फिरोजाबाद से भारत के लिए रियान अली की रिपोर्ट। कन्नौज में तिरवा तहसील में भ्रष्टाचार के विरोध में वकीलों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वकीलों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा काटा। इसके बाद वकीलों ने ऐलान किया कि जब तक व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ जाती तब तक कामकाज ठप रखेंगे। कन्नौज से भारत के लिए अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहें माय भारत।